सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th की डेट शीट जब से जारी हुई है तब से सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। लगना भी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहता है, अच्छी परसेंटेज लाना चाहता है। आप कितनी परसेंटेज लाना चाहते हैं, कितना स्कोर करना चाहते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम आ गया है, कम टाइम रह गया, लेकिन अब वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस को कवर कैसे करें। इतने कम टाइम में हमें पूरे सिलेबस की रिवीजन कैसे करनी है, इतने कम टाइम में जो कुछ पढ़ा है वो याद रहे तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट इस टाइम फेस कर रहे हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक मिलने वाला है, वो क्या है? विजेता। क्या है ये विजेता, क्यों है विजेता और इसको क्यों लेना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि क्या है ये विजेता बैच, राइट, क्यों लेना चाहिए विजेता बैच, या क्यों है ये बेस्ट, या फिर क्या मिलेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि विजेता बैच है क्या। विजेता बैच क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का एक क्रैश कोर्स है, जिसको कि लास्ट मोमेंट पर आप लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर की गई रिवीजन आपके बहुत काम आती है, क्योंकि फ्रेश वो सब कुछ लर्न होता है, जिससे यहां पर आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली और एक्यूरेटली उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विजेता के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्यों लेना चाहिए, क्या इसके अंदर बेस्ट है ऐसा, तो वो सारी चीजें मैं एक एक करके बताने वाली हूं। तो क्या सबसे पहले हमें यह बताइए मैम, इसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा? तो मेरा जवाब होगा हाँ। ठीक है, मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का यही एक क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब भी वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं कि क्या हमारे एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा? तो बिल्कुल करवाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस इतना अफोर्डेबल है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बोलते थे कि मैम प्राइस ज्यादा है, बैच का प्राइस ज्यादा है, तो कुछ ऐसा लेकर आइए ना जिससे कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और लास्ट उन पर एक अच्छी सी रिवीजन, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर जा सके। तो आप लोगों के लिए ये इसका जो प्राइस है बहुत बहुत ज्यादा लो कर दिया गया है। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको इसके बारे में। ठीक है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके मैं जवाब दे रही हूं। नेक्स्ट आता है आपका रिजल्ट गारंटी। तो क्या मैम हम इस विजेता बैच को लेकर के हम इसमें अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, इसका प्राइस भी आप कम बता रहे हो, तो आप हमें यह बताइए कि क्या आप अपने रिजल्ट की गारंटी दे सकते हो? देखो बच्चा, गारंटी जो होती है ना, अपनी तरफ से हम पूरी देंगे, है ना, लेकिन साथ साथ में आपको भी ये गारंटी देनी होगी कि जो हम पढ़ाएंगे वो उतना आप पढ़ करके बहुत अच्छे से उसकी रिवीजन करेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे, तब जाकर हमारी कहानी पूरी हो सकती है। तो अगर मैं मोटे मोटा तरीके से कहूं कि रिजल्ट की गारंटी, यानी कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आपने, आप सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल तो नहीं होने देंगे। इतनी गारंटी देते हैं कि पास क्या, आपको पास से बहुत ही ऊपर लेकर जाएंगे। और जो बच्चे बहुत ऊपर तक सोच रहे हैं कि हमारे 70-80, या जो बच्चे सोच रहे हैं कि 70-80 के बीच में या 90 के बीच में, तो हम उससे भी ऊपर उसको लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि इतनी जरूर गारंटी दी जाती है आपको कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर जरूर से करवाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि ये है आपका बोर्ड 2025 आर्ट्स की डेट शीट है। तो ये आपकी डेट शीट है। तो देखो ये डेट शीट बहुत जो है मतलब आपके 15 फैब से आपके फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके 4 अप्रैल तक चलेंगे। देन जैसे ही आपका अप्रैल खत्म होगा, फिर उसके बाद मई में आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी डेट शीट है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है आर्ट्स डोमेन का। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपना कहीं पर जब आप स्टडी टाइम टेबल, जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पर उसको स्टिक कर लीजिए, ताकि आते जाते आपको ये याद रहे कि यार इतने दिन कम रह गए, इतने दिन कम रह गए, तो अभी हमें क्या करना है, और जोर से डबल जो है स्पीड से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है, राइट। अब हम यहां पर क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम 15 फैब से 4 अप्रैल तक है। अब हमारे पास दिन कितने बचे? दिन बचे हमारे पास लमसम करके 60 डेज, लमसम करके 60 डेज। अब इन 60 डेज के अंदर आप ये सोचिए ना, 16 डेज के अंदर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, राइट, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद जियोग्राफी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हिंदी है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है, राइट। ये बहुत सारे, ये ईटीसी कर देती हूँ मैं, एटसेट्रा कर दी हूँ, बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट होंगे, डोमेन सब्जेक्ट होंगे। अब अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो इसमें आपके 12 चैप्टर्स है, पॉलिटिकल साइंस में आपके कितने 15 या 17 होंगे, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद में जियो में 17 है, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, राइट, हिंदी में इतने हैं, इसमें इतने हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर्स, इन इतने सारे चैप्टर्स को आपने लिमिटेड टाइम के अंदर कवर करना है, जो कि आपको कवर करवाए जा रहे हैं विजेता बैच के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करना है इन 60 डेज के अंदर, ठीक है, इन 60 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस करना है।
75 डेज 95% स्कोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले करना होगा कि ऑल सिलेबस कंप्लीट इन 30 डेज। इस विजेता बैच के अंदर आपको मात्र 30 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। साथ में कहते हैं कि रिवीजन साइकिल, मैं कहती हूं कि जनवरी से पहले पहले आपका मतलब ये 20 से 25 के बीच, जनवरी के बीच में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। एनसीईआरटी से आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा करके एक अच्छी सी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद हमारी बारी आती है किसकी? रिवीजन की, यानी कि 15 फेब से पहले पहले जब आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले पहले हम 2 बार इसकी रिवीजन कर चुके होंगे आपके सिलेबस की, और वो भी हर सब्जेक्ट की 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, राइट। उसके बाद ये आपका प्री बोर्ड में भी काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। पीवाईक्यूज एक ऐसा रामबाण है आप लोगों के लिए जिसमें मोर देन 50% क्वेश्चंस फंसते हैं आपके कमिंग जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। इसलिए पीवाईक्यूज को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ही पता नहीं चलेगी, बल्कि हमें यह पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बारी आती है किसकी? सैंपल पेपर्स की। तो सैंपल पेपर्स आपको 5 to 10 सैंपल पेपर्स, जो कि हमारे खुद के 5 बनाए जाएंगे, ठीक है। मतलब हम खुद के सैंपल पेपर्स बनाएंगे जिसमें आपको सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग देंगे। ये हमारे जो आप देख रहे हो ना कितने एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये वाकई में तो हमें पता होता है कि कहां से क्या क्वेश्चन आने वाले, कैसे क्वेश्चन आने वाले, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे खुद के बनाए इसमें सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको आपकी मंजिल तक, आपको आपकी जीत तक, आपको विजेता बनाने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये रहा आपका विजेता क्लास 12th का बैच है, ठीक है। ये आर्ट स्ट्रीम का है, ये विजेता बैच है। इसमें 3 वेरिएंट हैं, ठीक है। विजेता है, विजेता प्रो है, विजेता कॉम्बो है। ये इसमें क्या होगा, इसमें आपको बुक नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको बुक नहीं दी जाएगी, मतलब फिजिकल बुक नहीं दी जाएगी आपको, इसमें आपको प्रिंटेड बुक दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको प्रिंटेड बुक दी जाएगी, इसमें आपको बुक दी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर इसमें आपकी लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस प्लस आपकी प्रिंटेड बुक हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आपकी फिजिकल बुक प्लस में लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगे, राइट। और ये कॉम्बो जो है ये आपका CUET प्लस आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, ठीक है, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, राइट। इसमें तीनों चीजें, और ये है आपका महापैक, जो कि मुझे लगता है कि सभी कुछ आकर के इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके परसेंटेज को अच्छा करने में। इसमें हर एक उस पर विजेता पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489। इस कूपन कोड को याद रखना, इसी से आपको इतना ज़्यादा ये अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगा, साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे, राइट। तो ये कूपन कोड याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मैडम इस विजेता प्रो में, इस विजेता के अंदर या विजेता प्रो के अंदर या विजेता कॉम्बो के अंदर कैसे एंटर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, अड्डा 24/7। जैसे कि देखो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाकर के यहाँ पर क्लास 12th होगा, ठीक है, स्कूल के 12 होगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करेंगे, और जैसे बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करेंगे सारा का सारा आपके पास विजेता के वेरिएंट्स आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, आपको साइंस वाला नहीं खरीदना, आप अपने आर्ट्स वाले को देखिए, ठीक है। ये विजेता साइंस वालों का है, ठीक है। नीचे आपका कॉमर्स का आ जाएगा और नीचे आपका उसका आ जाएगा, आर्ट्स का आ जाएगा। विजेता कॉम्बो CUT प्लस बोर्ड के लिए है, विजेता प्रो विद बुक है, और ये प्रो है। देखो अब ये इतना है ना, तो आपको इतना पे नहीं करना, आपको इतना पे नहीं करना। मैं तो कहती हूँ विजेता प्रो लोगे, बुक्स मिलेगी साथ साथ में, क्वेश्चंस मिलेंगे साथ में, आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे एक और आप एक कदम अपनी प्रिपरेशन को और आगे तक ले जा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो बुक वाला तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद Y489 कूपन कोड लगाएंगे, Y489 कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और ये देखिए ये आपके पास कितने का रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 999 का रह गया है। तो जल्दी से जाकर के आज ही क्या करेंगे, आज इसको एनरोल करेंगे। Y489 कूपन कोड लगा करके जो इतने का बैच था वो सिर्फ 999 का पड़ रहा है। जितना देरी करोगे उतना देरी होगी, जितना जल्दी जागोगे उतना ही चीज़ों को आप जल्दी से कवर कर पाएंगे, और अपने एग्जाम के लिए एक अच्छी सी रिवीजन, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जाइए आज ही एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी परसेंटेज लाने का सपना पूरा कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।